चलता रहा। अब उसने ऐसा भी नहीं बोला कि बोले आज यहाँ जाना कल वहाँ जाना। वो डेली मेरे को मैसेज करके ग्रुप में बता देते थे कि आज यहाँ जाना कल वहाँ जाना, आज यहाँ जाना कल वहाँ जाना। ऐसे ही रूटीन में करने लगी फॉलो। फिर एक दिन हमारी मीटिंग हुई, उसमें मैंने ऐसा बोला कि सैटरडे संडे को कस्टमर आते हैं ज़्यादा, पर जो वाले नवे वाले में मैं जा रही हूँ जिस जगह वहाँ पर बहुत कम आते हैं। उन्होंने बोला कि दोपहर में 2 बजे, संडे वाले दिन दोपहर में 2 बजे वापस दूसरी वाली जगह, इधर से इधर जाते थे, इधर वाला जो दिन था ना उसमें दोपहर में 2 बजे यहाँ आ जाना। तो मैं यहाँ आ गई एक ही दिन के लिए। मैंने ये चीज़ किया तो अगले दिन वो ऐसा बोलने लगी कि अब डेली यही रूल है। पहले तुमने मेरे को बताया नहीं कि मेरे को 2 जगह जाना, फिर तुमने मेरे को बोला 2 जगह जाना, एक दिन इधर एक दिन इधर। मैंने ठीक है मान लिया। फिर मेरे को बोलते तुमको संडे के दिन जाना है। मैंने कहा ठीक है। बोलते आधे दिन इधर आधे दिन उधर। दोपहर के 2 बजे तुम बस स्टैंड पर खड़े हो इतनी धूप में, बस भी नहीं आ रही है, दिमाग तो ख़राब हो गया था तभी। फिर वो ऐसा बोलते डेली यही रूल है, आधे दिन तुमको इधर जाना है, आधे तुमको इधर जाना है। मैं तो सुना देती थी अपने मैनेजर को। मैंने कहा ऐसा रूल कब आया, अभी तक तो नहीं था, अचानक से कैसे रूल आ गया। मैं ऐसे ही कहा मैंने उसको। अगले दिन जैसे मंडे के दिन दोबारा से ऐसा करने लगा, तो मैं तो पूरा दिन एक ही इस वाली जगह पे था उस दिन मेरा। उसने ऐसा बोला कि इधर चले जाओ दोपहर में, तो मैंने कहा कि इधर ही रहूँगी। मैंने उसको मैसेज ही नहीं किया। उसने ऐसा बोला मेरे को 3 बजे चले जाना वहाँ पे, तो मैं उधर ही रुकी रही थी। तो फिर उसने क्या बोला मेरे को, आपका हाफ डे कट गया। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उसने ऐसे किया। फिर वहाँ पे मैंने लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनको बोलो। फिर जिस दीदी ने मेरे को लगवाया उनको मैंने फ़ोन किया, बोले कि उनको बोल दो कि मेरा एल्टिमेशन पीरियड बता दो, मैं तब तक करूँगी। तो मैंने उस मैनेजर को हड़ा दिया था कि ऐसे ऐसे क्या नया रूल है, हर दिन नया रूल। उसको बोला तो उसने बोला कि आपको करना पड़ेगा 15 डेज़। करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 17 डेज़ हो गए थे जॉब करते कि 15 डेज़ करने। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं मजबूरी में। फिर वो क्या बोलता कि मतलब जैसे ही जाओ तो हमको एक सेल्फी अलॉट करनी पड़ती थी कि लोकेशन के हिसाब से, उसमें टाइम भी आ जाता था, लोकेशन भी आ जाता था। एक दिन तो मैं सही टाइम पे पहुंची थी। जस्ट अगले दिन मैं गई ना अंदर, तो मैं भूल गई कि अरे यार मेरे को उनने ग्रुप से हटा दिया था, तो मैं भूल गई थी। ऐसे तो डेली ग्रुप में आते रहते थे फ़ोटो किसी ना किसी के, तो मेरे को याद रहता था कि मेरे को भी डालनी है। उस दिन नहीं था। मैंने ना उसमें फ़ोटो डाली। ऑलमोस्ट मैं 11:15 पे पहुंची थी एक्चुअल में, और मैंने डाली फ़ोटो 11:37 पे। तो उसने क्या बोला कि आपका 15 मिनट लेट है, आपका हाफ डे कटेगा। पागल है क्या सच्ची में तो। फिर क्या बोलते हैं, फिर मैंने बोला कि अरे वो मैं भूल गई थी, और मैंने अंदर से कैटेगरी का फ़ोटो डाला था। ऐसे में इतने दिन जो मैंने किया ना, उसमें मैंने कभी कैटेगरी का फ़ोटो नहीं डाला। आते टाइम भी मैं बाहर की फ़ोटो डालती थी, जाते टाइम भी मैं बाहर की फ़ोटो डालती थी। उस दिन मैंने डाल दिया, तो अगले दिन से वो वही डिमांड करने लगा कि वहीं का फ़ोटो चाहिए, वहीं का फ़ोटो चाहिए। मैंने कहा 15 दिन का बोला है तो ज़बरदस्ती कर ही देते। फिर अगले दिन मैं फिर से गई वहाँ पर। क्या अब मैंने एकदम करेक्ट टाइम पे पहुँची थी, अंदर की ही फ़ोटो खींची थी मैंने ऐसे सेल्फी। अब उसमें है ना तो पूरा एड्रेस हो, तो उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं जीपीएस में। उसमें मैं तो घुसी नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअल में घुसी नहीं हूँ उसमें, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो मुझे क्या बोलता है कि आपका एड्रेस सही नहीं आ रहा है, आपकी सैलरी कट जाएगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। पागल ही हो गया था। बोला आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी नहीं दूंगा। मैंने तुरंत उसको बोला कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जीपीएस में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें जो एड्रेस आया मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकती हूँ। मैं तो वहाँ पे सारे काम सही कर रही थी। तो फिर उसने ऐसे बोला। उसको मैं जब भी कंप्लेन ऐसा करती थी ना कि मतलब ये क्या, तो बोलता था, हर वक्त यही बोलता था कि ना आपको नहीं करना है तो नहीं करो, छोड़ दो, हमारा प्रोडक्ट तो ऐसे भी सेल होता ही है, तो मैं क्या करूँ, मैं कर रही हूँ ना अपने हिसाब से, तो पूरा क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी सैलरी कटेगी, प्रॉपर एड्रेस नहीं आ रहा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं हुई, ये मैप की गलती है, तुम्हारी जीपीएस की गलती है जिसमें तुम लोग फोटो अलॉट करवाते हो। अगले दिन ऐसे ही हुआ। फिर मेरा मन नहीं था उस दिन जाने का। वहाँ पे मैंने बजा दी थी 4, मैं 4 बजे वहाँ चली गई थी वापस।
20th डे मैं जब पहुंची इस वाली जगह पर दोपहर में 5 बजे, वहाँ पे मैंने चाय पी, मैंने सबको बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने अपनी शिफ्ट ऑलमोस्ट ख़त्म करने की बारी आई तो मेरे साथ कुछ लोग और रुकते थे, तो हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं ना, वो मेरे पास है, वो बोली, मैंने मुझसे ऐसा पूछा कि तुम जॉब छोड़ दो। हाँ तो क्या हुआ, पता है ऐसे ऐसा करता है डेली कि है ना, नया नया रूल निकालता है, कभी बोलता है कि ये रूल है और पहले नहीं होता रूल, अगर मैं मान जाती हूँ तो यही रूल हो जाता है। हाँ फिर उन्होंने ऐसा बोला कि क्या कहते हैं, वो एक नया बंदा लेके आया तो बोले कि कल से ये आएगा और तुम्हारे सर का तो ऐसा रहा ही है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं घर पे आई, फिर उसका रात में 11 बजे मैसेज आता है, कल से आप मत आना। मैंने कहा क्यों, मैं कर तो रही हूँ ना, अभी तो मैं कर रही हूँ। तो बोलता है नहीं कल से मत आना। मैंने उसको मैसेज किया कि मेरी सैलरी तो मिल जाएगी ना, नहीं आना छोड़ दो, मेरी सैलरी चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं बोला, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, फ़ोन कर रही हूँ फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। फिर अगले दिन मैंने अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन लगाया तो उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी इस डेट तक। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर नो कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर। फिर अभी मेरे को कुछ 4-5 दिन से मैसेज आने लगे कि जो आपको टी शर्ट 2 और एक ट्रे थी और एक डब्बा और आईडी कार्ड मेरे को वापस करना था। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं वापस कर दूँगी। फिर मैंने कहा ठीक है। और एक दिन है ना, उन्होंने ऐसे जल्दी बोला कि आज ही दोपहर में तुमको आने पड़ेगा। मैंने कहा मैं परसों आ जाऊँगी, क्योंकि मेरी दीदी उसी दिन सुबह गई थी। मैंने सोचा कि दीदी के यहाँ से भिजवा देते हैं, पर वहाँ पे पता नहीं कोई आता कि नहीं आता, मैं ऐसे भिजवा दूँ, किसको देते फिर। तो वो ऐसा बोलते हैं अभी दे ही जाओ ज़बरदस्ती। तो फिर मैं गई वहाँ देने, तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसा ऐसा है कि आपकी सैलरी मिल जाएगी आपको इस तारीख तक। मेरा वो मर्चेंडाइज़र अच्छा था, उसने ऐसा बोला कि तूने सुना दिया था क्या ये मैनेजर को। मैं हाँ सुना दिया था, ऐसे ऐसे बोलते तो मैं बोलूँगी नहीं कुछ। बोलते तभी मेरे से ऐसा बोल रहा था कि तू बात कर ले। मैं जैसे गई थी वो चला गया था दूर, मतलब मैं जब सामान वापस कर रही थी तो वो दूर चला गया था। फिर मेरी सैलरी मेरे को मिल गई, फिर मेरी स्टोरी ही ख़त्म हो गई। तो अब कोई भी मेरे से पूछेगा ना क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा, इसलिए।